आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल ने। और यकीन मानिए ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसा अनुभव है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साहिल अपनी बात शुरू ही इन शब्दों से करता है कि बचपन की वो लोरी जो मां सुलाने के लिए गाती थी, अब वो मेरा सबसे भयानक सपना बन चुकी है। सोचिए, सिर्फ इस एक लाइन से कितना गहरा और डरावना माहौल बन जाता है ना? तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक ट्रिप से, पर ये कोई मौज मस्ती वाली वेकेशन नहीं थी। साहिल और उसके 3 दोस्त, चिराग, अरुण और समय, ये चारों मनाली गए थे। असल में वो अपने दोस्त समय के लिए गए थे, जो एक बहुत बड़े दुख से गुजर रहा था। उसने कुछ ही वक्त पहले एक एक्सीडेंट में अपने छोटे भाई को खो दिया था। तो इनका डेस्टिनेशन तो मनाली था, पर असली मकसद था अपने दोस्त समय को उस गम से बाहर निकालना। बस एक ही उम्मीद थी कि शायद वो अपने पुराने दोस्त को वापस पा सकें, वो दोस्त जो कभी किसी भी महफिल की जान हुआ करता था। ट्रिप का तीसरा दिन था। सब लोग रोहतांग पास जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी उनके होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रोका और एक बहुत ही अजीब सी सलाह दी। उसने बस इतना ही कहा, सर, एक कोशिश करना कि शाम 6 बजे से पहले रोहतांग से लौट आना। बस इतनी सी बात। जाहिर है दोस्तों ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और मजाक में टाल दिया। शायद वो जानते नहीं थे कि जिस जगह वो जा रहे थे उसका नाम रोहतांग, इसका मतलब ही होता है लाशों का ढेर। वहां के लोकल लोगों में ये बात मशहूर थी कि सूरज ढलने के बाद वहां एक मायावी साया भटकता है, एक ऐसा साया जो इंसानों को अपना शिकार बना लेता है। और हुआ भी वही जिसका डर था। दोस्तों ने उस वार्निंग को इग्नोर कर दिया और लौटते लौटते उन्हें देर हो गई। रात के करीब 9:15 बज चुके थे और तभी पहाड़ी रास्तों पर अचानक इतना घना कोहरा उतर आया कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी बेकार लगने लगीं। कुछ भी देख पाना नामुमकिन सा हो गया था। और उसी घने कोहरे के बीच उन्हें सड़क के किनारे एक मील का पत्थर दिखा। मनाली 28 किलोमीटर। पर असली अजीब बात ये नहीं थी। अजीब बात थी उस पत्थर पर बैठा हुआ एक आदमी। इतनी कड़ाके की ठंड में उस आदमी ने सिर्फ एक धोती पहन रखी थी। उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई। करीब 20 मिनट तक वो ड्राइव करते रहे होंगे और फिर उन्हें ठीक वही मील का पत्थर दोबारा दिखा। वही लिखा हुआ मनाली 28 किलोमीटर और उस पर वही आदमी ठीक उसी तरह बैठा हुआ था। बस इसी पल उन्हें यह समझ आ गया कि वो किसी खतरनाक लूप में फंस चुके हैं। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी आना बाकी था, क्योंकि सवाल ये नहीं था कि उन्होंने क्या देखा। सवाल ये था कि क्या उन सब ने एक ही चीज देखी थी। और यहीं आकर डर कई गुना बढ़ गया, क्योंकि नहीं, सबने अलग अलग चीजें देखी थीं। साहिल जो हमें यह कहानी सुना रहा है, उसे वो धोती वाला आदमी दिखा। चिराग को एक छोटी सी बच्ची दिखी जिसके हाथ में खिलौना था। और अरुण जो गाड़ी चला रहा था, उसे एक काला घोड़ा दिखाई दिया। मतलब जो भी वो चीज थी वो हर किसी को अलग अलग रूप में नजर आ रही थी। मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया जब उन्होंने नोटिस किया कि कोई या कुछ उनकी कार के ठीक बगल में चल रहा है। ये एक 15-16 साल का लड़का था। उसके कपड़े पूरे मिट्टी में सने हुए थे, चेहरे पर गहरे जख्म थे और सबसे डरावनी बात, वो उनकी 40 की स्पीड से चलती कार के साथ बिल्कुल आराम से कदम मिलाकर चल रहा था। जैसे तैसे करके वो उस लूप से बाहर निकले और आधी रात को अपने होटल पहुंचे। सबने एक राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि चलो, बुरा सपना खत्म हुआ। पर उन्हें यह नहीं पता था कि असल खौफ तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि वो उस चीज को अपने साथ होटल के कमरे तक ले आए थे। रात के करीब 3:30 बजे थे। साहिल की नींद एक धीमी सी आवाज से टूटी। कोई लोरी गा रहा था। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि समय जगा हुआ है और वो आईने में खुद को घूरते हुए एक बच्चों वाली लोरी गा रहा है। आईने में जो दिख रहा था वो समय नहीं था। उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल थीं। उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने जोर से उसका गला दबाया हो। और उसके होठों पर एक बहुत ही अजीब, एक ठंडी सी मुस्कान थी। और वो बस वही लोरी गाए जा रहा था। ये देखते ही बाकी दोस्तों की चीख निकल गई। वो डर के मारे कमरे से बाहर भागे और जैसी वो भाग रहे थे, समय ने पीछे से एक बिल्कुल मासूम बच्चे जैसी आवाज में पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की खटखटाऊं तो खोलकर मेरी मदद करोगे ना?
और ये सवाल पूछते ही वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अब कोई शक नहीं बचा था। दोस्तों को ये साफ हो गया था कि समय पर किसी बुरी चीज का साया है। वो फौरन उसे मदद के लिए एक लोकल पंडित जी के पास ले गए। पंडित जी ने समय को देखते ही बता दिया कि ये कोई बुरी आत्मा है जो उसके किसी मरे हुए रिश्तेदार का भेष बनाकर उसे अपने काबू में कर चुकी है। खैर, काफी पूजा पाठ और मंत्रों के बाद समय को जोर से उल्टी हुई और जो चीज बाहर निकली वो एक गाढ़ा काला लिक्विड था। उस दिन के बाद समय बिल्कुल ठीक हो गया। आज वो एक पूरी तरह से नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, अपने पुराने अंदाज में। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसी कहानियां कभी सच में खत्म होती हैं? वो बुरी आत्मा तो शायद चली गई, पर वो अपने पीछे जो डर का जख्म छोड़ गई, उसका क्या? और ये कहानी वापस वहीं आ जाती है जहां से हमने इसे शुरू किया था। साहिल के उन शब्दों पर मुझे आज भी हर रात सपने में वही लोरी सुनाई देती है। ये बात हमें बस इतना याद दिलाती है कि कुछ डरावने अनुभव कभी पीछा नहीं छोड़ते, वो हमेशा के लिए हमारे जहन का हिस्सा बन जाते हैं।